श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान की पावन कथा में आप सभी भक्त महापुरुषों की पावन कथाएं श्रवण कर रहे हैं। आजकल हम आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने छोटी सी ही अवस्था में दसों दिशाओं में राम नाम का झंडा लहरा दिया था। और वो भगवान शंकर के स्वयं अवतारी ही थे। भक्तों, हम सबको जगाने के लिए संसार में आए थे। प्यारे भक्तों, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जरी जात संसार। ये जो संत महापुरुष संसार में आते हैं ना, ये अपने लिए नहीं, ये हमारे लिए, हमारे जगत संसार पूरे विश्व की जगत कल्याण के लिए। कि संत कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं है, वो तो यही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। हम लोगों की तरह नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, भगवान जी मुझे ये चाहिए। दर्शन करने क्या चले जाते हैं, और दर्शन तो बाद में होता है, मुंह पहले ही खुल जाता है। बस अंदर पैर पड़ा मंदिर में, हाथ जुड़े, दर्शन नहीं, पहले मांग रख दी, महाराज जी प्रणाम, और महाराज ये और महाराज वो। और दर्शन मूर्ति तक जाते जाते तो पता नहीं कितनी शिकायत, कितनी गल्लाएं ठाकुर को दे देते हैं, और फिर हाथ जाके हाथ जोड़ते हैं। तो भैया, संत जगत में आते हैं हम सबको बचाने के लिए, हम सबको जगाने के लिए। हम क्योंकि मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे, भव नदिया के तीर। मिले कोई सच्चा संत मिल जाए, सच्चा सतगुरु मिल जाए, कोई भजनानंदी साधु मिल जाए, ओ हो, साडा भी जीवन बिल्कुल ओके हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, आनंद आ जाएगा प्यारे। तो इसलिए ये जो आदि शंकराचार्य गुरुदेव भगवान है ना, ये भी जगत कल्याण के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए इस धरातल पर भगवान शंकर स्वयं आए। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल काशी के बारे में श्रवण किया। भगवान शंकर ने चांडाल रूप में दर्शन दिया, लेकिन पहचान गए, और उसी रूप में जब जाना चरणों में गिर पड़े, बाबा ने कहा कि अब तुम धर्म प्रचार के लिए जाओ, धर्म स्थापना के लिए तुम अब यात्रा करो। दसों दिशाओं की, उसमें बड़े बड़े विद्वानों को शंकराचार्य जी ने हराया था, बड़े बड़े मूर्खों को ज्ञानवान बनाया था। और भक्तों, शंकराचार्य जी के पास तो लक्ष्मी महारानी की सिद्धि थी। किसी घर में भिक्षा मांगने जाएं और वहाँ कुछ भी नहीं, तो उस घर को धन धान से परिपूर्ण करने की पूर्ण क्षमता थी। हाँ, जिसको जो चाहिए। और ऐसे धीरे 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 सनातन धर्म को जोड़ा, क्योंकि लोग तो अपने आप को ही भगवान मानने लगे थे ना। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, गली गली में अपना अपना धर्म हो गया था। अविवेकी लोग बहुत बढ़ गए थे प्यारे भक्तों। और कुछ मनमुखी लोग, एक मैं अक्सर कहता हूँ, एक होते हैं गुरुमुखी और एक होते हैं मनमुखी। जो मनमुखी होते हैं ना, वो अपने मन से ही चलते रहते हैं, और मन में ही लगे रहते हैं, इधर उधर मन से ही चलते हैं। तो कई बार मनमुखी लोग भी श्री शंकराचार्य जी महाराज की टोली में शामिल हो जाते थे, क्योंकि उनको क्या आगे लत्ता पहनना है, सुबह मिलेगा खाने को, शाम को मिलेगा, बढ़िया व्यवस्था है, चलो लग लेते हैं बाबे की गेल। तो ऐसे भी कई मनमुखी चेला टोला में, जो क्योंकि शंकराचार्य जी के साथ तो हजारों शिष्यों
का एक पूरा मंडली चलती थी ना, तो उसमें कुछ मनमुखी लोग भी प्रवेश कर गए थे। शंकराचार्य भगवान तो समझ गए कि इसमें सब कुछ है, गिल मिल है, विवेकी भी है, अनविवेकी भी है, गुरु भी है, मनमुखी भी है, सब चीज़ है, गुरुमुखी भी है और मनमुखी भी लोग इसमें चल रहे हैं। तो ऐसे चेला भी साथ में चल रहे। शंकराचार्य भगवान को लगा कि मैं दुनिया में जाके लोगों को सुधार रहा हूँ, लेकिन मेरे परछाई में ही लोग चल रहे हैं कुछ मनमुखी, तो क्या करूं। तो एक लीला की, उनकी परीक्षा लेने के लिए मार्ग में प्यास लगी। तो प्यास लगी शंकराचार्य भगवान को, सब चेला एक जगह बैठ गए। तो कहा जल, अब देखा तो वहां तो जल नहीं था, जल नहीं था। बोले गुरुजी यहाँ जल तो नहीं है। अच्छा जल नहीं है, हाँ। तो कहा आस पीस में और इधर उधर गए, तुम्हारा जल की प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या करें। तो एक पात्र में वहीं पास में से मंदिरा का एक पात्र मंगाया और शंकराचार्य भगवान ने क्या किया, वो कमंडलू भर के पूरा मंदिरा पान कर गए। अब जो यहाँ एक लीला की है भक्तों, देखो मैं इस बात को आप वैसे नहीं लेना, एक लीला है। जैसे ऐसे एक बार तो शंकराचार्य भगवान पूरी मछली पान कर गए, खा गए पूरी थाली भर के, लेकिन फिर वो थालियाँ उन्होंने जिंदा भी निकाल दी। तो भैया रे जब खा के जिंदा निकालो तो ही ऐसा करना। हाँ, तो एक लीला कर रहे हैं, वो मदिरा पान कर गए, पूरा अपना पात्र भर के मदिरा पान किया। तो जो विचारवान चेले थे, समझदार विवेकी जो पक्के चेले थे, तो वो तो समझ गए, क्योंकि अच्छा शंकराचार्य जी को कई चेलों ने मानो नज़र से पूछ रहे हैं गुरुजी ये क्या, वो सर्वम खलविदम ब्रह्मा, यानी उन्होंने क्या दिया कि भैया जल के अंदर ही ब्रह्म है और मदिरा के अंदर ब्रह्म है, ऐसा विचार करके मैं तो पी गया। मतलब ऐसा जवाब शायद चेलाओं को दे रहे हों। तो जो विचारवान शिष्य लोग थे, तो जो ज्ञानवान चेला थे, है ना, वे लोग तो मद्यपान उन्होंने तो नहीं किया। जो विवेकी जो समझदार थे, उनको पता था कि गुरु कितना समर्थवान है हमारा, क्योंकि समर्थवान जो होता है ना उसकी बराबरी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो समर्थवान है, समर्थ कौन है, भगवान शंकर समर्थ हैं, भगवान नारायण समर्थ हैं। समर्थ का मतलब होता है जो मार करके भी जिंदा कर दे, बस इस मतलब इस चीज का मतलब ये आप मोटा मोटा समझ लो, ठीक है ना। तो ऐसा हम तो कर नहीं सकते ना, हम तो मार के खा सकते हैं, जिंदा नहीं कर सकते। तो जो मदिरा पान किया, तो जो अविवेकी लोग थे, चेला लोग जो कम पढ़े लिखे थे ना, अविवेकी लोग थे, वो उन्होंने सोचा अरे गुरुजी तो मदिरा पान गुरुजी ने कर लिया। तो फिर उन्होंने, जो समझदार थे, उन्होंने तो कहा भैया गुरुजी की लीला है। लेकिन जो मनमुखी चेला थे, जो टोला में, मैंने कहा कि कुछ वैसे टोला में घुस रहे थे मनमुखी, तो उन्होंने विचार किया कि भाई गुरुजी ने जब मदिरा पान भर लिया एक बाल्टी, तो हम तो चेला हैं, तो गुरु ने करे हमें क्या दोष। तो उन्होंने भी उठा के और 2-4 दत अपना वो जितना था पी लिया, है ना। पात्र जो उनके पास था, भिक्षा पात्र, उन्होंने भी मदिरा पान कर लिया। अब जो समझदार चेला थे उन्होंने नहीं किया, जो मनमुखी थे उन्होंने किया मंडली में। तो आगे चल करके, थोड़ा आगे चले, शंकराचार्य जी भगवान ने ब्रह्म भाव से खौलाते हुए एक कांच को पी लिया, ठीक है। अब आप जरा विचार करना, कांच जो होता है ना, कांच एकदम पिघलता है तो पानी की तरह लगता है एकदम, हाँ बिल्कुल पानी की धार की तरह। तो उबलते हुए कांच को स्वामी जी ने पी लिया। अब मानो स्वामी जी वो चेलाओं से कह रहे हो कि गुरुजी ने मदिरा पान किया तो बेटा तुमने भी किया, तो गुरुजी ने कांच पान कर लिया, अब तुसी भी कांच पान करो। अब चेला क्या करे, नीचे मुंडी दी और झट दौड़े समर्थ गुरुदेव के आकर के, और जो मनमुखी चेला थे ना
उन्होंने गुरु जी के चरण पकड़ लिए, हमारा एक क्षमा करो, क्षमा करो। तो इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, देखो तुम लोग मिथ्या ज्ञानी हो, मिथ्याचारी, ब्रह्म ज्ञान श्वांग करके मद्यपान किया था, इसलिए तुमको ये सब प्रायश्चित है तुम्हारा, है ना। तो इसलिए तुम सब वाम मार्गी हो। ऐसा करके थोड़ा उनको डांटा। फिर लाना तो रास्ते ही पर था, आगे चल के अद्वैत मार्ग से हटाकर उन्होंने वाम मार्ग चलाया। प्यारे भक्तों, दसों दिशाओं में दिग्विजय यात्रा में जहाँ जहाँ अनेक मठ मंदिरों की स्थापना की, जहाँ जहाँ भी कोई मंदिर टूटा दिखता, कोई कुछ होता, कोई कहीं समस्या थी, सब जगह चारों धामों में जगन्नाथपुरी गए, वहाँ गोवर्धन मठ की स्थापना की, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की, और द्वारका में शारदा मठ की, उत्तर में ज्योतिर्मठ। क्रमशः आपने अपने शिष्य श्री पद्माचार्य जी, श्री सुरेशाचार्य जी, श्री हस्तमल्लकाचार्य जी, श्री तोटकाचार्य जी मठाधीश हुए। ये शुरू के जो स्वामी जी आदि शंकराचार्य भगवान ने जो प्रथम शंकराचार्य बनाए, ये उनके नाम मैंने लिए हैं। श्री शंकराचार्य जी चरित 272 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। मैंने कहा ना, कई शास्त्र लिखे हैं, 272, और जिसमें प्रस्थानत्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, भाष्य, विवेक चूड़ामणि आदि प्रदान है। आपने बहुत से भक्ति पर एक स्तोत्रों की रचना की, मैया के और कई भगवानों की बड़े बड़े स्तोत्र आप श्री ने लिखे। आपने 32 वर्ष के अंत्यल्प जीवन में, यानी केवल टोटल 32 वर्ष की उम्र थी आदि शंकराचार्य भगवान की, और इतने छोटे से जीवन में लोक कल्याण कार्य किया, वैसा कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। वो काम अगले 10-15 साल में कर दिया। आप ऐसा क्या, क्यों 7-8 साल में तो सन्यासी लिया था, और 32 साल में तो पूरा वो छोड़ दिया। तो आप सोच लो, 25 साल के समथिंग पूरे विश्व में सनातन का प्रचार किया और स्थापना की, और अंत में विक्रम संवत 877 में श्री केदारनाथ में ब्रह्मलीन हुए थे। आपका अद्वैत सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। प्यारे भक्तों, हम सब आदि शंकराचार्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और आज वाणी को यहीं विराम करेंगे। अगली कथा कल से। भाव प्यार से राधे 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 राधे।